अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और कुर्ते का डिज़ाइन बनाना सीखने वाले हैं और ये कुर्ता बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत खूबसूरत तैयार होगा। आप लोग इसको जिस कपड़े पर भी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और अभी लॉन के कपड़े और कॉटन के कपड़े जो है वो सीज़न में इन हो चुके हैं और ज़्यादातर इन्हीं पर शॉपिंग चल रही है। और 2022 में कुर्तों का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन है और ज़्यादातर लोग कुर्ते ही बनवा रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुर्ते का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और नेक्स्ट, जैसा कि ईद सरवर आ चुकी है, रमज़ान के बाद फ़ौरन ईद आएगी और ईद के लिए सबसे पहले लोगों की शॉपिंग कपड़ों की ही होती है, तो उसके लिए भी ये आप लोगों के लिए एक आइडिया हो जाएगा। होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और उसके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे पास शर्ट का जो पीस है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे पास शर्ट का पीस है। इसको अभी हम लोग इसके जो पार्टीशंस हैं वो अलग अलग कर लेते हैं, यानी बाजुओं का और फ्रंट बैक का जो पार्ट है उसको हम लोग अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो पार्ट्स हैं वो अलग हो चुके हैं और इसका जो हम लोगों ने पीसेस अलग किए हैं उनको हम लोग सेंटर से फोल्ड करके प्रेस करके थोड़ा सा बिठा लेंगे, ताकि जो हमारी लाइन है सेंटर की वो ड्राफ्ट हो जाए और हमें पता चल सके कि सेंटर कौन सा है। इस तरह से आप लोगों ने इसको डबल फोल्ड करना है और दरमियान में से इस पीस को प्रेस करके बिठा देना है। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस हम लोग इस तरह से सेट करें। यहाँ पर हमारी जो प्रेसिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और कपड़ों को मैंने 4 तह में फोल्ड करके रख लिया है। फ्रंट बैक मैंने ऊपर नीचे रखी है। अब हम लोग इसके ऊपर कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ तैयार मुझे चाहिए है वो 33 इंच या 32.5 इंच तैयार चाहिए है, तो मैं 33.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो नीचे से सिलाई का मार्जिन है वो बीच में मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि नीचे जो बॉर्डर है उसको मैंने अलग से फोल्ड करके रखा हुआ है जो मैंने बीच में लगाना है। तो इसलिए ऊपर वाली साइड से हम लोग आधा इंच जो है वो सिलाई में ऐड करेंगे और नीचे से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। अगर आप लोगों ने ऐड करना हो तो 1 इंच आप उसका प्लस करेंगे और लेंथ जितनी आपको चाहिए होगी आप अपने नाप के मुताबिक लेंथ लेंगे। मुझे यहाँ पर 32.5 चाहिए है, तो मैंने इसलिए 33.5 पे निशान लगाया है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। जो लेंथ पीस चाहिए था वो मैंने अलग करके रख लिया है और अब फर्स्ट में मैं इसके ऊपर तीरे का निशान लगाऊंगी और ये निशान मैंने 8.5 इंच पे लगाना है। आधा इंच हमारा दबाव में जाएगा और 8 इंच यानी 16 इंच हमारे पास तैयार आएगा तीरा इसका। उसके बाद हम लोगों ने इसके कंधे की क्रॉस बैक की लाइन लगानी है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितना आप लोगों का तीरा आता है उतना ही आपका कंधा भी आता है। उसी हिसाब से हम लोगों ने कंधे की क्रॉस बैक की लाइन लगानी है, लेकिन उसके अंदर हम लोग 1 इंच प्लस करते हैं, जो कि हमारा कटिंग और स्टिचिंग में निकल जाता है। तो यहाँ पर कंधे की क्रॉस बैक की लाइन मैंने लगानी है। तैयार कंधा हमें 7.5 इंच पे चाहिए है, मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर छाती का नाप लगाना है और उसका नाप लेने का तरीका भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ पे तैयार नाप हमें 22 इंच पे चाहिए है, तो मैं 22 इंच पर ही निशान लगाऊंगी, यानी 11 इंच उसके हाफ पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, ये हमारा निशान लग गया। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ पर हम लोगों ने छाती का नाप लगाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंधे की राउंड शेप देनी है। जो कंधे का हाफ होता है वहाँ से आपने राउंड शेप बनानी शुरू करनी है और जो छाती के नाप की लास्ट लाइन है उस तक आप लोगों ने इसको लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने आधा इंच पे निशान लगाया और जो गला हमारा आएगा वहाँ तक के लिए हम लोगों ने इसका तीरा डाउन जो है वो कट कर लेना है। तो 4.5 इंच हमें तीरा डाउन तैयार चाहिए है, लेकिन हम लोगों ने 5 इंच पे निशान लगाना है, जो कि आधा इंच हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन रखा है। यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटा सा ड्राफ्ट लगाया और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर तिरछी लाइन एक मेयर कर देनी है। उसके बाद हम लोगों ने कमर का निशान लगाना है और ये निशान हम लोगों ने लगाना है 12 इंच पे, लेकिन हम लोग 12 पे नहीं, हम लोग 13 पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। उसके हिसाब से हमने 13 पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कमर नाप करनी है। हमें जो तैयार कमर चाहिए है वो हमें 21 इंच चाहिए है, तो मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया और उसके बाद हम लोगों ने इसको हल्की सी राउंड शेप देते हुए छाती के नाप के साथ मिला देना है। उसके बाद हम लोगों ने हिप का निशान लगाना है और उसके लिए भी पहले की तरह इंचेस हम लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ रखनी है और 20 इंच पे निशान लगाना है। 19 पे बेसिकली हमें तैयार चाहिए है, लेकिन हम लोग निशान 20 पे लगाएंगे, जो 1 इंच हमारा सिलाई का है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी फिटिंग नाप करनी है और जो फिटिंग हमें तैयार चाहिए है वो 23 इंच तैयार चाहिए है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर जो निशान लगाऊंगी वो 12.25 इंच पे लगाऊंगी। तो ये निशान लगाने के बाद आप लोगों ने बाहर वाली साइड से हाथ रखते हुए सीधी सीधी लाइन जो है वो कमर के नाप के साथ मिला देनी है। यहाँ से आप लोग चाहें तो अंदर की तरफ भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो बाहर की तरफ से शेप जाती है वो थोड़ी खूबसूरती में आती है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका निशान लगा दिया। अब स्टिचिंग लाइन के साथ बाहर वाली साइड पे आपने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन देते जाना है और कटिंग की लाइन ड्राफ्ट कर देनी है। अब इसी तरह से आपने टोटल यहाँ पे लाइन ड्राफ्ट कर देनी है।
तो कटिंग लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो इंचेस है उससे आपने नाप लगाना है कि जो आखिरी वाली लाइन है कटिंग लाइन वो कहाँ तक आ रही है। और जितने निशान पे आप लोगों की ये कटिंग लाइन आएगी यानी हमारी 13 इंच पे आ रही है, तो आगे चाक तक हम लोगों ने 13-13 इंच के ऊपर निशान लगाते जाना है और उसी हिसाब से हम लोगों ने शर्ट को कटिंग कर लेना है। तो अब हम लोगों ने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है और जो कटिंग के लिए हम लोगों ने निशान लगाए थे वहीं से हम कटिंग करेंगे, यानी कंधे के लिए जो निशान था उसी के ऊपर से कटिंग स्टार्ट करनी है। और आगे चल के जो हमारी फिटिंग की लाइन है जो हम लोगों ने कटिंग के लिए लगाई थी उसके ऊपर ऊपर से हम लोगों ने कटिंग करके ये वाला जो पार्ट है वो अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हम लोगों ने जो तीर डाउन के लिए निशान लगाया था उसको भी कट करके हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं। गले के लिए हम लोग सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे जिससे कि हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि ये इसका सेंटर है। यहाँ पे हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि जो फ्रंट और बैक की जो फिटिंग लाइन होती है वो किस तरह से मेयर की जाती है, तो वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो फ्रंट के 2 पीसेस हैं उनको आपने उठाना है और जहाँ पे लाइन है उसके ऊपर आपने अपनी फिंगर रखनी है। उसके बाद आप लोगों ने फिंगर के साथ इंचेस जो भी आपके पास मार्क करने के लिए चीज़ है उसको टच करते जाना है और बैक साइड पर एक लाइन ड्राफ्ट कर लेनी है। तो अब हम लोग बाजुओं की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बाजुओं का जो पीस है उसको मैंने प्रेस करके 4 तह में फ़ोल्ड करके रख लिया है और उसके बाद अब हम लोग इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें बाजू तैयार चाहिए है वो हमें 20 इंच पे तैयार चाहिए है, तो हम लोग 22 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से जो 22 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हम लोगों ने इसको कटिंग करके ये वाला जो पीस है वो अलग कर लेना है पहले। तो बाजू कटिंग करने का जो प्रोफेशनल तरीका है आज मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने कटिंग करनी है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद बाहर से अंदर वाली साइड पे आपने 3 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को आपने ऊपर बंद साइड पे कोने के ऊपर रख के तिरछी लाइन लगानी है। तिरछी लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो लाइन आपने लगाई है उसके राउंड अबाउट आप लोगों ने एक अदर राउंड शेप में इस तरह से गोलाई कर देनी है। और ये गोलाई बिल्कुल जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे आके थोड़ी सी स्ट्रेट होती है, मैंने नहीं की क्योंकि मुझे कंधा थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर पीस ऐड करना था। मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं दी, इस तरह से आपने राउंड शेप करनी है और उस राउंड शेप को आप लोगों ने कट कर देना है। इस तरह से आपका प्रोफेशनल कंधा बन जाता है। तो कंधा कटिंग करने के बाद अब हम लोग इसकी जो कलाई का नाप है वो लगाएंगे। तो कलाई आपको जितनी रिक्वायर्ड होगी आप लोगों ने उतनी करनी है, लेकिन मुझे जो चाहिए थी तैयार मैं उस पर निशान लगाऊंगी। 6 इंच मुझे तैयार चाहिए है तो मैं 7 साढ़े 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इसकी कटिंग लाइन। तो यहाँ पे 7 पे मैंने निशान लगा लिया और ये निशान लगाने के बाद जो आपके कंधे की लाइन आती है जो वहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप लोगों ने इसको तिरछा लगाना है इसकी लाइन, और उसके बाद आप लोगों ने इस पीस को कटिंग करके यहाँ से अलग कर देना है। तो यहाँ पर हमारे बाजुओं की जो कटिंग है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास बचा हुआ पीस था जो हम लोगों ने शर्ट के ऊपर से लेंथ में कम किया था, तो बचा पीस हमारे पास आया था, इसको हम लोगों ने फोल्ड करना है एक बार फिर से और इसकी जो पट्टियाँ हैं वो 4 पट्टियाँ हम लोगों ने तैयार कर लेनी है। आपको जितनी इनकी लेंथ चाहिए हो आप उतनी ले लीजिए। मेरे पास जो इस वक्त लेंथ है वो तकरीबन 3 से 4 इंच के करीब है। तो ये हम लोगों ने बाजुओं के आगे भी लगानी है और दामन पर भी लगानी है ताकि हमारा जो दामन है वो और बाजू जो है वो नीचे झुकी रहें, ऊपर की तरफ नहीं उठें। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के जो गले हैं वो मैंने कटिंग करके प्रेस करके चिपका के रख लिए हैं और इनको बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था डिटेल से। सेम बिल्कुल वैसा ही तरीका है, इसकी सिर्फ मैंने जो लंबाई है गले की वो कम रखी है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने गले कटिंग करने बताए थे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर तैयार गला जो मेरे पास मौजूद है फ्रंट और बैक का, इसको हम लोगों ने शर्ट के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम लोगों ने इसको सिलाई लगाकर इसके साथ चिपका देना है। और डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दी है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग गला बनाने का तरीका, लगाने का तरीका टोटल आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गला है वो तैयार होके आ गया है, उसके ऊपर मैंने तरपाई वगैरह भी कर दी है और ये टोटल तैयार है। उसके बाद अब हम लोग इसको जो इसकी फ्रंट साइड है उस बैक साइड है इसको अटैच करेंगे। इसका तरीका भी मैंने आप लोगों को डिटेल से पहले समझाया हुआ है कि प्रोफेशनल तरीके से फ्रंट बैक को कैसे जोड़ा जाता है कि गले के सामने की सिलाई नज़र नहीं आती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको जोड़ना है। दोनों साइड्स की जो फ्रंट साइड्स हैं उनको आपने मैच करना है और उसके बाद आपका जो गला है उसकी जो सेंटर लाइन है आपने उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। इस तरह से दोनों सिलाइयों को मैच करना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसकी सिलाई लगा देनी है। आधा इंच दबाव देंगे आप लोग और जो तीरा डाउन हम लोगों ने कटिंग किया हुआ है इस तीरे के ऊपर आप लोगों ने इसकी सिलाई लगानी है और ये सेम प्रोसेस आप लोगों ने दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पर हमारा गला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स का गला मैंने चिपका दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा दी। इस तरह से हमारी जो सफाई के साथ गला है वो दोनों साइड्स का लग चुका है।
इसके बाद हम लोग इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई के लिए जो हम लोगों ने लाइन ड्राफ्ट की थी उसके ऊपर ही हम लोगों ने सिलाई लगानी है। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लेकर आनी है और जहाँ पे लाके हमारी सिलाई का निशान ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आके आप लोगों ने सिलाई को वापस घुमाना है और थोड़ा सा वापस करके वापस सेट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई को मजबूत कर देना है और यही सेम प्रोसेस आप लोगों ने दोनों तरफ करना है। तो फिटिंग की सिलाइयाँ हमारी दोनों साइड्स पे लग चुकी हैं और अब हम लोगों ने इसका जो दामन है वो बनाना है और बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने पट्टियाँ बना के रखी थी, वो पट्टियाँ हम लोगों ने नीचे दामन पे पहले लगानी है, बाद में हम लोग चाक बनाएंगे। और मुझे जो इस वक्त इसका बॉर्डर चाहिए है वो बहुत कम चाहिए है। अगर आप लोग इसका फुल बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल नीचे वाली साइड पर चिपकाना है, लेकिन मुझे इसका टोटल बॉर्डर नहीं चाहिए है, थोड़ा सा बॉर्डर मुझे चाहिए है, बाकी का मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करना है क्योंकि बाजू के ऊपर जो बॉर्डर है वो थोड़ा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से भी थोड़ा सा बॉर्डर उठाना है। तो ये जो ऊपर वाली इसकी चौड़ी साइड की पट्टी है बॉर्डर की, हम लोगों ने सिर्फ उतनी साइड लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे ऊपर से चाहिए है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस जगह पे रखूँगी। इतने से एरिया को हम लोगों ने नीचे से छोड़ देना है और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोगों ने ऊपर वाले एरिया को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको रखना है और यहाँ पर आधा इंच का दबाव देते हुए हम लोगों ने दोनों साइड्स की पट्टियाँ अटैच करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड्स की जो पट्टियाँ हैं वो मैंने इसके साथ अटैच कर ली हैं और आप लोग देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो मैंने नीचे की तरफ हाइड कर दिया है, उसको मैंने कटिंग नहीं किया। आप चाहें तो कटिंग कर लें, लेकिन मुझे थोड़ी साइड नीचे वाली हैवी चाहिए थी इसलिए मैंने इसको कटिंग नहीं किया है। तो अब आप लोगों ने इसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड करना है और जो सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए है। इस तरह से आप लोगों ने इसको फोल्ड करके यहाँ से अंदर वाली साइड पर आधा इंच आप लोगों ने कपड़े को दबाव देना है और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पहले इसको प्रेस कर लें ताकि सिलाई लगाते हुए आपको आसानी हो। इस तरह से आप लोगों ने टोटल सिलाई लगा देनी है फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पर पट्टियाँ लगाने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग इसके चाक बनाएंगे और चाक बनाने के लिए आप लोगों ने जो 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको आप लोगों ने डबल फोल्ड करना है और इसके बाद आप लोगों ने इसकी किनारी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। आप लोग चाहें तो उसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं दोनों साइड्स पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक साइड पे भी सिलाई लगा सकते हैं और कुर्ते पर तो दोनों साइड्स की सिलाई आराम से चल जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी सिलाई लगानी है और इसी तरह से आप लोगों ने जो दूसरी साइड का कपड़ा है उसको भी फोल्ड करना है और उस साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आप लोग इसे फोल्ड करेंगे और इस साइड पर भी सिलाई लगा देंगे और यही काम आप लोगों ने दोनों तरफ के चाक्स के साथ करना है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बाजू अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो शर्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, दोनों साइड्स के चाक भी बन चुके हैं। इस तरह से हमारी शर्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर बाजू लगाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बाजू रखे हुए हैं, इसके ऊपर जो फ्रंट साइड है कलाई वाली साइड उसके ऊपर भी मैंने बिल्कुल पहले की तरह ही कपड़ा चिपकाया है। जैसे हम लोगों ने दामन पे कपड़ा लगाया था बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पर भी ये चौड़ा कपड़ा अंदर वाली साइड पे लगा के इसकी सिलाई लगा दी है। तो ये दोनों बाजू हमारे पास रेडी हैं और अब हम लोगों ने इसको तैयार करना है। तो तैयार आप लोगों ने कैसे करना है कि जो कलाई की आप लोगों ने निशान लगाया था जितना आपको चाहिए है फिटिंग उतनी फिटिंग आप लोगों ने लेनी है और इसके ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगाकर कंधे वाली साइड को आप लोगों ने नाप लेना है अपनी शर्ट के मुताबिक, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप लोगों ने निशान लगा लेना है और लगाने के बाद आप लोगों ने सिलाई लगाकर बाजू को मुकम्मल बंद कर लेना है। और बाजू को बंद करने के बाद आप लोगों ने कंधे के साथ इसको इस तरह से रखना है और इसके साथ चारों साइड्स पे सिलाई लगा के आप लोगों ने इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर एक साइड की जो बाजू है वो तैयार हो चुकी है, मैंने कर ली है और दूसरी साइड की बाजू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से तैयार करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने जो शर्ट है उसको आप लोगों ने कर देना है उल्टा और जो बाजू है उसको आप लोगों ने रखना है सीधा। इस तरह से आप लोगों ने इसको इसके साथ अटैच करना है। अब यहाँ पर जो बाजुओं का किनारा है उसके ऊपर आप गंदे की जो सेंटर लाइन थी उसके ऊपर आप लोगों ने एक छोटा सा कट मेयर करना है और उसके बाद जो कट है वो तीरा डाउन की सिलाई के साथ आप लोगों ने अटैच करना है और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से राउंड में इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और ये सिलाई लगाने के बाद आपकी बाजू बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बाजू जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखिए आप लोगों ने ये राउंड में बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद अब मैं इसको सीधा करके आपको इसका रिजल्ट भी शो करवा देती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बाजू कितनी सफाई के साथ यहाँ पे तैयार हो गई है। इसी तरह से आप लोग इसके साथ बाजू अटैच करेंगे, किसी भी शर्ट के साथ बाजू इसी तरह से अटैच किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुर्ता शर्ट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।